पाकिस्तान क्रिकेट में जो बाबर आजम ना कर पाए, क्या वो रिजवान कर पाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट में जो शाहीन ना बन पाए, क्या वो रिजवान बन पाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट के क्या अच्छे दिन रिजवान ला पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाबर आजम के बाद रिजवान बने हैं पाकिस्तान के नए कप्तान। मोहम्मद रिजवान आखिरकार पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन बना ही दिए। बाबर आजम, शाहीन और रिजवान की यह जोड़ी थी और इस जोड़ी में तीनों ही कॉम्पिटिटर आपस में रहे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर कि अगर पाकिस्तान ने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लिए तो ऑब्वियस सी बात है उनका नाम आने वाले समय में काफ़ी बड़ा हो सकता है। ऐसे में अभी कुछ समय पहले जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था तब बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीम में जगह नहीं मिली थी। कप्तानी की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन उनको टीम से हटाने के बाद में जिस तरीके से टीम ने इंग्लैंड को रौंदा है वो बताता है कि कहीं ना कहीं पीसीबी के डिसीजन सही जा रहे हैं। फखर जमान पाकिस्तान का वो प्लेयर है ये जिसने अपना नंबर जो है ना वो सेक्रीफाइस किया। किसके लिए? बाबर के लिए और रिजवान के लिए। T20 में उससे अच्छा ओपनर नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन उसने मुल्क के खातिर अपना नंबर चेंज करा। एक दफा नहीं, बहुत दफा। क्या वो नहीं चाहता कि मैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओपन करूं या नेपाल के अगेंस्ट ओपन करूं? तो नहीं, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है? पाकिस्तान अगर आप बात करते हो, जो ज्यादा हाईलाइटेड चीज थी वो फखर जमान की थी। फखर जमान को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया। वजह बताई गई कि इन्होंने बाबर आजम के लिए ट्वीट किया था। हमने भी कहा था कि फखर जमान ने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन पीसीबी फखर जमान जैसा प्लेयर, जो मोहम्मद आमिर भी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उससे बड़ा और इंपैक्ट प्लेयर आपके पास पूरे वाइड बॉल में नहीं है। लेकिन पीसीबी इस टाइम ये चाह रहा है कि फखर जमान को ऐसी सजा देंगे कि सबके लिए एग्जांपल सेट कर देंगे, वो बनाना चाह रहा है, जो मुझे लगता है कि सरासर ये गलत है और ये ज्यादती होगी। पाकिस्तान का भी स्क्वाड होता है, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान, मुझे तो लगा यार पाकिस्तान के छक्के होते हैं सारे खुसरे, लेकिन जो भी हो स्क्वाड अनाउंस हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्क्वाड लग रहा है। मुझे नहीं पता कि इस स्क्वाड क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, लेकिन स्क्वाड में तुम लोग को बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, बड़े बड़ों की छुट्टी होनी थी लेकिन नहीं हुई, और जिसकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी उसकी हो गई। बेरोजगार टीम ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये टीम जो है वो बेरोजगार, ये बेचारे घर में बैठे थे, कोई काम नहीं था, बर्तन वर्तन मांज रहे थे, जूते चप्पल साफ कर रहे थे, उनको उठाकर टीम के अंदर डाल दिया है। और जो बेचारा टीम के अंदर लगे हुए थे किसी न किसी तरीके से छक्के छक्के मार के जितवाने में, उसको इन लोगों ने बाहर कर दिया। इस बार इंटरेस्टिंग टीम चुनी गई। फखर जमान, इमामुल हक, सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, नवाज, इमाद, फहीम अशरफ, उसामा मीर, हसन अली, मोहम्मद आमिर, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने जगह नहीं दी है। इमाद वसीम तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी थे पिछली बार, उन्हें हटा दिया गया, इमाम को हटा दिया गया, फखर जमान को हटा दिया गया, इफ्तिकार, हसन अली, इन सबको हटा दिया गया। यार एक बात आपको बताऊं मैं, इतनी ज्यादा कॉमेडी आपने ना कपिल शर्मा शो में नहीं देखी होगी जितनी कॉमेडी हमारे क्रिकेट बोर्ड में होती है। ये घंटे के, ये 2 टके के क्रिकेट बोर्ड, ये अगर गैरी क्रिश्चियन जैसे बंदे को भी नहीं पहचान सके तो ये मेरे घंटे का बोर्ड हुआ, यकीन कर ले। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं, ये प्रेशर कुकर बोर्ड हो गया। मतलब प्रेशर में आके चीजें करते रहे। मतलब जो बंदा गैरी क्रिश्चियन जैसे कोच को नहीं समझ सका, मतलब वो बंदा फिर छनकना करने आया हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट को सुधारने का जिम्मा उठाया था, मतलब वर्ल्ड कप विनिंग कोच पाकिस्तान को, वो भी तौबा करके चला गया कि भाई किन गधों के बीच में फंस गया हूं, किन खोतों के बीच में फंस गया और किन खुसरों के बीच में फंस गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैरी क्रिश्चियन ने पाकिस्तान को लात मारकर यहाँ से फ्लाइट पकड़कर चला गया। और क्यों गया उसकी वजह भी आता हूँ। मतलब ठीक ठाक लड़ाई हुई, और सीरियस नोट, इतनी लड़ाई तो कहीं देखी नहीं जिंदगी में जितनी ये पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड में हो रही है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड है। पाकिस्तान के ओडीआई के और T20 के कप्तान वो बन चुके हैं, उनको बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उनकी कप्तानी में अच्छी क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि बड़ा बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट ने देखा है। जीत नहीं रहे थे, आईसीसी इवेंट में कुछ नहीं कर पा रहे थे, T20 फॉर्मेट में कुछ नहीं हो रहा था, ओडीआई फॉर्मेट में कुछ नहीं हो रहा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा प्रेशर में लगी हुई थी। हारिस रऊफ को, जो लाहौर कलंदर के प्लेयर्स थे, उनको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्टिव नजर आए। आकिब जावेद जो सिलेक्टर हैं, ऐसा लगा ज्यादा टिल्टेड नजर आए हैं। जो आपके लाहौर कलंदर के प्लेयर्स हैं उन पे ज्यादा झुकाव था, उनको ज्यादा टीम में जगह मिली। गैरी क्रिस्टन साहब खुश नहीं है, क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हुई ना रिजवान के कप्तान बनने की, ये कहानी वहां से शुरू हुई है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तान ये चाहिए और ये प्लेयर चाहिए। इत्तेफाक से दोनों ही नहीं है टीम में, तो उस वजह से उन्होंने, वो समझ रहे थे शायद मैं
फुल अथॉरिटी बना हुआ हूँ। उन्हें ये नहीं पता इस मुल्क में रातों रात चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं। पहली बात तो ये बताई गई कि भाई मोहम्मद रिजवान जो है अब वो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी का काम करेंगे, जो कि माना भी जा रहा था कि होने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये निकलकर सामने आई है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को घोषित कर दिया गया है 2024 और 2025 के सीजन के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि फ़खर जमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉब्जी द किंग के सपोर्ट में निकल कर आए थे। हमने गैरी क्रिस, मतलब मैंने ये जब न्यूज देखी है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि ये घंटे का बोर्ड है भाई, लिटरली बता रहा हूं, ये घंटे का बोर्ड है। ओ भाई, गैरी क्रिस्टन को निकालने की वजह बता दो मुझे। दुनिया का सबसे महंगा तरीन कोच, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कोच, इतना बड़ा, इंडियन प्लेयर्स इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उस गैरी क्रिस्टन की, मैं बता नहीं सकता आपको। क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाकर रिजवान की अगुवाई में कोई कमाल कर सकती है? ये इंटरेस्टिंग कहानी होगी। फ़खर जमान हालांकि इन सब में बली का बकरा बन गए, एक उनकी फिटनेस और दूसरा उनका ट्वीट, और इन दो की वजह से फ़खर जमान बाहर चले गए। कई सारे प्लेयर बाहर हुए हैं, फ़खर जमान, इमामुल हक, सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, उसामा मीर, हसन अली, मोहम्मद आमिर। 2 टूर हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक जिम्बाब्वे का। ऑस्ट्रेलिया टूर इंपॉर्टेंट टूर है, जिम्बाब्वे का एक टूर है जाने लगू में जा रहा है। और गैरी क्रिस्टियन ने फाइनली तौर के ऊपर लात मार दी और बोला कि मैं इनको जो है वो ओन ही नहीं करता हूँ, मैं दफा करता हूँ ऐसी क्रिकेट टीम को जो यहाँ पर पाकिस्तान में हो रहा है। इन बेशरमों को शर्म नहीं। गैरी क्रिस्टियन ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं थूकता हूँ, लिटरली गैरी क्रिस्टियन ने उर्दू में भी नहीं, सिंधी में उन्होंने कहा कि थुक के रहने के टट्ट गड्ढा जब पुट रहा है सारे जने छोड़ रहा है। उसने गैरी क्रिस्टियन ने जो है सिंधी में गालियां दी हैं यहाँ पर पीसीबी वालों को और बोला है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोगों ने जो करना है करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, तुम लोग यहाँ पर मेरे को मजाक बना के बैठो। अबे कोच हूं मैं, कोच, दुनिया का सबसे बड़ा कोच। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कभी जाकर जो है इंडिया की कोचिंग कर रहा हूँ, कभी श्रीलंका की कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर गधा बन के तुम लोग के गधों के बीच में फंस गया मैं। और रिजवान जब कप्तान बना है ना कल, उसमें गैरी क्रिस्टियन नाराज था कि मुझे रिजवान नहीं चाहिए कप्तान। अब इतनी पावर तो नहीं होनी चाहिए ना गैरी क्रिस्टियन में को बोल दे कि मुझे रिजवान कप्तान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, ये जाती है। और रिजवान के आने के बाद आपको शाहीन की, नसीम शाह की, बाबर की और दूसरे प्लेयर जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नजर आएगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने रिजवान को व्हाइट बॉल कैप्टन बनाने का ऐलान किया। सलमान अली आगा को डिप्टी बनाया गया और आकिब जावेद और अजहर अली भी मौजूद थे। आकिब जावेद जब से आए हैं तब से काफ़ी चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं रिजवान को लेकर। आकिब जावेद ही वो इंसान है जिन्होंने ये कहा था कि टर्निंग ट्रैक बनाओ, झिलाओ, ये करो वो करो, और उन्होंने करके भी दिया। पाकिस्तान क्रिकेट को रिजल्ट भी मिला और पाकिस्तान जीता भी, हिस्ट्री भी क्रिएट हुई। कि बाबर आजम को बाहर करने के बाद में इंग्लैंड को वो लोग ऑलरेडी हरा चुके हैं, करीब 4 साल के बाद में उनको इस तरह की जीत नसीब हुई है, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत आला बात है। और उसके बाद में कुछ और मेजर डिसीजन सामने आने की जो बात चल रही थी वो अब शायद सामने आ गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से आगे कैसे जाता है। एक शुरुआत हो चुकी है, बस देखना पड़ेगा कि जाते कहाँ तक है। अब बड़े बादशाह सलामत पता क्या चाहेंगे? बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कि आकिब जावेद हेड कोच बने। कौन बने हेड कोच? आकिब जावेद। तो चॉकलेटी मियाँ ये गलती मत करना, आपको पहले ही कह रहा हूं, ये ना हो 4 महीने बाद ये प्रोग्राम देखो तो फिर बोलो कि यार ये तो बोला था। ओए घटियो, ये घंटे का किंग, ये जिम्बू, वो लंगड़ा, लिपस्टिक, इनको कसूरवार नहीं समझते आप लोग? इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। ये घंटे का किंग वर्ल्ड कप में, हर वर्ल्ड कप में तो टट्टी करके आ जाता है, हग के आ जाता है। वो लंगड़ा, उससे भागा नहीं जाता, वो टेपिया मार खा रहा होता है, वो नहीं है। गैरी क्रिस्टियन की वजह से आप लोग हारे हो। गैरी क्रिस्टियन का रवैया नहीं ठीक। हमारा मीडिया पता है क्या चीज रिपोर्ट कर, हमारे एक तो हमारा मीडिया छनकने का मीडिया, इन घंटों को कख नहीं पता, अपने टीआरपी के लिए किसी को भी भजा देंगे पकड़ के। भाई जब तक किसी के बारे में सॉलिड इंफॉर्मेशन पता ना हो तो आके बटर नहीं करते। मोहसिन नकवी साहब, भाई तुम क्या चाहते क्या हो जिंदगी में?
तुमने जिंदगी में सोच लिया कि भाई पाकिस्तान की मैंने बर्बादी ही करवानी है, मैंने पाकिस्तान के घंटे ही लगवाने हैं। मतलब खुद सोचो, फखर जमान को निकाल दो, उसके बारे में आपने बताया, आपने यहाँ पर कप्तान चेंज किया, मोहम्मद रिजवान को बताया, आपने कोच को बताया नहीं बताया, आपने जो टीम सेलेक्ट की ओडीआई की, T20 की, फिर जिम्बाब्वे वाली सीरीज, आपने कोच को बताया नहीं बताया। तो भाई दुनिया का कोई भी कोच आपसे नाराज होकर जाएगा, ये कोई आपके मैं क्या बोलूं, आपके वो उठाने वाले कोच नहीं है। लेकिन ये जो कोच है गैरी क्रिस्टियन, ये बड़ा गैरतमंद कोच है और दुनिया का माना हुआ कोच है। और इस टाइम जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी सोच यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन दोनों के साथ ही जाया जाए ओपनर, लेकिन इन दोनों की फॉर्म उस काबिल अभी है नहीं कि आप बोलो कि ये आपको बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपको सर्व कर सके। उम्मीद करते हैं कि रन बनाए, लेकिन फिलहाल इन दोनों की फॉर्म नहीं है और परफॉर्मेंसेस भी दोनों की नहीं है। फखर जमान होने चाहिए थे, फखर जमान के साथ आप अब्दुल्ला या साइम में से एक को रखते, एटलीस्ट 3 ओपनर तो होते हैं आपके पास ओडीआई में, अब 2 ही ओपनर है। अगर एक आध को इनमें से अनफिट हो गया तो फिर आप तीसरा मुंह तकोगे कि भाई किसको ओपनिंग करवाई जाए।